ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। आज प्रस्तुत है सुदर्शन वशिष्ठ की लिखी कहानी बालक की सीख। नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन वशिष्ठ, शिमला में रहता हूँ। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बालक की सीख। ये छोटी सी पुस्तिका राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने छापी है, जो बच्चों के लिए बहुत सी किताबें प्रकाशित करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है बालक की सीख। बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ के साथ एक जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बसंतु नाम का एक छोटा बालक रहता था। उसके साथ उसके माता पिता और दादा रहते थे। उसे अपने दादू से बहुत प्रेम था। वे रात को उन्हीं के साथ सोता। दादू उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, राजकुमारों की, राक्षसों की, जीव जंतुओं की, पशुओं की, और वह उन्हें सुनता हुआ बड़े आराम से सो जाता। उसे अपने दादू से बहुत प्यार था और सदा उनके साथ साथ चला रहता। समय बीतता गया। उसके दादू काफी बूढ़े हो चुके थे और बीमार भी रहने लगे। होते होते उन्हें कई बीमारियां लग गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ और उसके दादू बिस्तर पर पड़ गए। जब वे बहुत बूढ़े हो गए तो उनसे ना कोई काम होता था, ना वे बाहर जा सकते थे, ना ही बसंतों को कोई कहानी किस्सा सुना सकते थे। वे उनके साथ सो भी नहीं पाता था, क्योंकि रात को वे खांसते रहते और उन्हें कई तरह की दर्दें और पीड़ाएं रात को होती रहती। बच्चों, उस गांव में एक बड़ा अजीब सा रिवाज था कि जो भी आदमी बूढ़ा हो जाता, नकारा हो जाता, उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाते और उस चोटी में उसे वहां छोड़ देते। पहाड़ की चोटी पर ले जाने के लिए एक बड़ा किल्टा गांव में होता है, जिसमें बहुत सा सामान पीठ पर ढोया जाता है। उस किल्टे में डालकर उस बूढ़े को पहाड़ की चोटी पर ले जाते थे। एक रात गांव के लोगों ने फैसला किया कि इसे अब हमें पहाड़ की चोटी पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये नकारा हो चुका है, ना ही कोई काम कर पाता है, इसकी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। और सुबह तड़के ही वे उसे किल्टे में डालकर ऊपर ले जाने लगे। तो बसंतु भी उनके साथ चल दिया। हालांकि लोगों ने मना किया कि बच्चों को भाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन बसंतु नहीं माना। जब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर जाकर उसके दादू को पहाड़ के एक ओर छोड़ा तो वे जोर से कराहे। उनकी कराहट सुनकर बसंतु दौड़ा दौड़ा उनके पास चला गया और उन्हें फिर से किल्टे में डालने की कोशिश करने लगा। इस दृश्य को देख जो गांव वाले उसके साथ गए थे, वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिर से उसके दादू को किल्टे में डाल लिया और उसे वापस गांव ले आए। दिन रात दादू की सेवा गांव वाले, उसकी बहू, उसका बेटा करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वे ठीक होने लगे। बसंतु ने जो काम किया, जो अपने दादू को वापस लाया और फिर से गांव वालों ने उसका स्वागत किया, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उस दिन के बाद ये प्रथा या कुप्रथा जिसको हम कह सकते हैं, उसे उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को वे पहाड़ की चोटी पर नहीं ले गए, ना ही उसे अकेला वहां पर छोड़ा। तो कभी कभी बच्चों, छोटे बच्चे जिन्हें हम नादान समझते हैं, ऐसा काम कर देते हैं कि बड़ों के लिए भी एक सीख बन जाती है। इसीलिए इस कहानी का नाम था बालक की सीख। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन वशिष्ठ की लिखी कहानी बालक की सीख। जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुर्सम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिनें 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी। जाचक लिए हकारी दीन ही निछावर कोटि विधि चिरुजीवहु सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के कहत चले पहिरे पटनाना हर्षिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि 10 भरा उछाहु जन कसुता रघुबीर बियाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन
बुराई। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुपदनी मृग सावकलोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठिल जानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नामु राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु मगि चला चहुओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कबि बरन पार। जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लीन्ह अवतार। राम लीन्ह अवतार। राम लीन्ह अवतार। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गय स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल सहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु जहत उड़ाने। तिन्ह सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बयराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी।
ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को फिर से तूल देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान शातिराना, झूठा, व्यक्तिगत आक्षेपों, लड़ाई प्रेरक और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न तथा सीमा पार आतंकवाद पर उसकी अस्पष्टता का पुलिंदा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अधिवक्ता बाबर कादरी की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की घोषणा की है। अधिवक्ता की हत्या श्रीनगर में उनके घर के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। इस कार्रवाई के दौरान 4 ग्रामीण भी घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि द्विपक्षीय संबंध मौजूदा समय में और भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक स्वरूप स्वतंत्र और खुला होने के साथ ही समेकित हिंद प्रशांत क्षेत्र लचीले तौर पर आपूर्ति आधारित होना चाहिए। भारत में अब तक 48,49,584 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 93,420 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर अब 82.14% है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 13,41,535 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। नमूनों की जांच का आंकड़ा 6.9 करोड़ के पार हुआ। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने और कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने के महत्व को रेखांकित किया। यूक्रेन में एक सैन्य विमान दुर्घटना में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय हादसे के कारणों की जांच में जुटा। केंटकी के लुइसविले में एक श्वेत स्वास्थ्यकर्मी ब्रेना टेलर की हत्या को लेकर पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अमेरिका में पिछले कुछ महीनों से रंग भेद को लेकर दंगे हो रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे, हो पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। रेशम की डोरी कब शोभे हो रामा, रेशम की डोरी, हाँ रेशम की डोर, ओहो रेशम की डोरी कब शोभे हो रामा। जब गिर गिर बदरिया हाँ छाए, झमाझम पानी पड़े। हो जब गिर गिर बदरिया छाए, झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे, हो पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े।
झमाझम पानी पड़े। ओ जब सावन महीनवा आए झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे, ओ पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। सावन महीनवा कब शोभे हो रामा, सावन महीनवा हो, सावन महीनवा हो, सावन महीनवा कब शोभे हो रामा, सावन महीनवा कब शोभे हो रामा। जब हमरे पिया संग में हो झमाझम पानी पड़े। हाँ जब हमरे पिया संग में हो झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे, ओ पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। जब हमरे पिया संग में हो झमाझम पानी पड़े। पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे, ओ पिया ला दे, हाँ पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। शोभे हो रामा। जब सावन महीनवा आए झमाझम पानी पड़े। हजिया सावन महीनवा आए झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे, ओ पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है भारत अफ्रीकी भागीदारी का 15वां डिजिटल सम्मेलन। आलेख प्रोफेसर अपराजिता विश्वास, पूर्व प्रोफेसर और निदेशक, अफ्रीकी अध्ययन केंद्र, मुंबई विश्वविद्यालय। अनुवाद एवं स्वर वीरेंद्र कौशिक। विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारत अफ्रीकी साझेदारी पर 15वां भारतीय उद्योग परिसंघ और एक्जिम बैंक डिजिटल सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन को कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसमें अफ्रीका और भारत दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से भूमिका बनाने वाले प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों की भागीदारी देखी गई। कुछ क्षेत्रों में कटौती करते हुए बैठक में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीति की नई रूपरेखा तैयार करने वाले अफ्रीका और भारत के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति निर्माताओं और व्यापार जगत के नेताओं को आभासी मंच प्रदान किया गया। ये साझेदारी नई सफलता प्राप्त करने की कगार पर है। ये 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युगांडा की संसद में दिए भाषण में बताए गए भारत अफ्रीका संबंधों के 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप है। अफ्रीका के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। उद्घाटन सत्र में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के प्रधानमंत्री श्री सिल्वेस्ट्रे इलंगू, मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद अनवर हुस्नु, केन्या के विदेश मामलों की कैबिनेट सचिव सुश्री रेचेल अवरू ओमाओ तथा नाइजीरिया के उद्योग,
व्यापार और निवेश मंत्री ओटुनबा नी आदेबायो मुख्य अतिथि थे। उल्लेखनीय है कि अफ्रीका भारतीय विदेश नीति में पारंपरिक रूप से ध्यानाकर्षण का एक विशेष केंद्र रहा है। 1990 के दशक के बाद से भारत ने इस महाद्वीप के साथ अपने संबंधों में व्यापक रूप से विस्तार किया है। 3 शिखर सम्मेलन और व्यापार तथा निवेश में जारी विस्तार भारत की विदेश नीति में अफ्रीकी महाद्वीप के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा साल 2000 से अफ्रीका की नई आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी और साथ ही साथ भारत की पहले से ही एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर छवि ने भारत अफ्रीका द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाया है। आज अफ्रीका में न केवल एक विशाल बाजार और व्यापार के लिए अवसरों में विस्तार हुआ है, बल्कि ये खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि के माल असबाब का खजाना भी है। सम्मेलन में इन पहलों को अफ्रीका के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव और भारत अफ्रीकी आर्थिक साझेदारी के फलक के विस्तार के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के तौर पर दिखाया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के उद्घाटन भाषण से ये पता चलता है कि भारत अफ्रीका में बाजार खोलने और भारतीय उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत और अफ्रीका के बीच बढ़ते संबंधों की सराहना की और आर्थिक विकास के लिए अफ्रीकी देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने विकास साझेदारी, व्यापार और निवेश तथा लोगों से लोगों के मजबूत संबंधों के 4 स्तंभों की अवधारणा को लेकर अफ्रीका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसमें विशेष रूप से अफ्रीका के लिए शिक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्र और हाल ही में रक्षा और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। भारत ने 37 अफ्रीकी देशों में 194 परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें आधारभूत संरचना से लेकर ICT, बिजली उत्पादन और पानी का वितरण तथा सिंचाई, रेलवे से लेकर सड़क, कृषि से लेकर चीनी संयंत्र तक शामिल हैं। विदेश मंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे भारतीय निवेश के बलबूते पर अफ्रीकी देशों में कई क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा की हैं। उन्होंने भारत को अफ्रीका का सबसे दृढ़ साथी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय परियोजनाएं हमेशा स्थानीय समुदायों से कुछ हासिल करने की बजाय उन्हें सशक्त करती हैं और सतत विकास सुनिश्चित करती हैं। ये चीन पर कटाक्ष ही कहा जाएगा। अपने संबोधन की समाप्ति पर उन्होंने ये माना कि 21वीं सदी में रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत अफ्रीकी साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। कोविड-19 महामारी संकट चरम पर पहुंचने के दौरान विभिन्न अफ्रीकी देशों में डॉक्टरों के दलों, दवा और चिकित्सा उपकरण तथा खाद्यान्न भेजने के लिए अफ्रीकी गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की उदारता की प्रशंसा की है। 2009 से भारत ने पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना के माध्यम से अफ्रीकी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई बड़ी पहल की हैं। अफ्रीका सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत से मदद मांग रहा है, खासकर उस मध्यम वर्ग के लिए जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में नहीं जा सकते हैं। अफ्रीकी देश स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में कमी लाने के लिए टेलीमेडिसिन को शामिल करने की संभावना को भी देख रहे हैं। अफ्रीकी गणमान्य लोगों ने डिजिटल वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह विकास कार्यक्रम के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, औषध और विनिर्माण के क्षेत्रों में भारत अफ्रीका सहयोग पर जोर दिया। सम्मेलन में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औषध, बिजली और ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, वित्त, शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। भारत अफ्रीकी साझेदारी पर 15वें डिजिटल सम्मेलन ने कई नई सीमा पार साझेदारियों के पनपने के लिए रास्ता तैयार किया है। 2005 में इसकी शुरुआत के बाद से ये सम्मेलन भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी और आर्थिक संबंध बढ़ाने में एक प्रवर्तक के रूप में उभरा है। इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।